बहुत स्वागत है। कर्मचारियों के रिटायरमेंट उम्र पर एक बड़ा अपडेट है। 5 साल बढ़ोतरी को लेकर सरकार का बड़ा फैसला यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं तो ये वीडियो आपको पूरा जरूर देखना चाहिए। रिटायरमेंट उम्र बढ़ोतरी को लेकर लंबे समय से कई राज्यों की सरकारें और केंद्र की सरकारों के बीच कर्मचारियों के द्वारा डिमांड रखी जा रही है। इस पर फाइनल एक नया अपडेट है। तो आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपकी रिटायरमेंट उम्र को लेकर बड़ी खबर है। कर्मचारियों को मिला बड़ा तोहफा। सरकार ने बढ़ाई रिटायरमेंट की उम्र 60 से 62 साल या फिर 62 जहां पर है वहां पर 65 साल। इसकी पूरी जानकारी यहां पर आपको दिखाएंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रिटायरमेंट एज 2026 को लेकर बड़ी खबर है। 2026 में सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु बढ़ाकर 62 या 65 वर्ष करने की चर्चा इन दिनों तेज हो गई है। हालिया बजट सत्र में इस मुद्दे पर हुई बहस के बाद यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि मार्च तक नई गाइडलाइन जारी की जा सकती है। लाखों केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों के लिए यह खबर बेहद ही अहम है, क्योंकि इससे उनके करियर, पेंशन और भविष्य की आर्थिक योजना पर सीधा असर पड़ेगा। वहीं 2026 में बजट सत्र के दौरान रिटायरमेंट आयु बढ़ोतरी को लेकर बड़ी चर्चा हुई। वित्तीय दबाव, अनुभवी कर्मचारियों की जरूरत और प्रशासनिक निरंतरता जैसे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए रिटायरमेंट आयु बढ़ाने का प्रस्ताव चर्चा में आया है। सरकार का तर्क है कि अनुभवी कर्मचारियों का अनुभव विभागों के लिए मूल्यवान होता है, खासकर तब जब कई विभागों में विशेषज्ञता की कमी देखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार मार्च में इस विषय पर नई गाइडलाइन जारी की जा सकती है, जिसमें रिटायरमेंट आयु 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 या फिर 65 वर्ष करने का प्रावधान हो सकता है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। वहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रिटायरमेंट एज हाइक 2026 में आयु बढ़ाने के संभावित कारण क्या हैं? अनुभव का लाभ, जिसमें वरिष्ठ कर्मचारियों के अनुभव से प्रशासनिक कार्यों में स्थिरता बनी रहती है। साथ ही भर्ती प्रक्रिया में समय, नई भर्तियों में देरी के कारण विभागों में पद खाली रह जाते हैं। साथ ही आर्थिक संतुलन, यानी कि पेंशन पर पड़ने वाले दबाव को चरणबद्ध तरीके से संतुलित किया जा सकता है। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि भी है, जिसमें औसत जीवन काल बढ़ने के कारण लंबे समय तक सेवा देना संभव है। इसी के साथ ही कर्मचारियों के लिए क्या असर होगा यदि रिटायरमेंट की आयु 62 या 65 वर्ष बढ़ जाती है, तो कर्मचारियों को अतिरिक्त 2 से 5 वर्ष तक सेवा का अवसर मिल जाएगा। इससे उनकी पेंशन राशि, ग्रेजुएटी और अन्य सेवा लाभों में वृद्धि हो सकती है। साथ ही आर्थिक सुरक्षा भी मजबूत हो जाएगी। लेकिन दूसरी ओर युवा उम्मीदवारों के लिए नई नौकरियों के अवसरों में देरी हो सकती है। इसलिए यह निर्णय संतुलन के साथ लिया जाना बेहद ही जरूरी है। 2026 में क्या मार्च से लागू हो जाएगी नई गाइडलाइन, जिसमें मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार मार्च से नई गाइडलाइन जारी कर सकती है। हालांकि यह फैसला केंद्र और राज्य सरकारों के स्तर पर अलग-अलग भी हो सकता है। कई राज्य पहले भी अपनी ज़रूरत के अनुसार रिटायरमेंट आयु में बदलाव कर चुके हैं। अभी तक किसी आधिकारिक अधिसूचना की पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए कर्मचारियों को अंतिम घोषणा का इंतजार करना चाहिए। लेकिन जब चर्चाएं होती हैं तो समझिए पॉलिसियां बन रही होती हैं। अब कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने पर जो एक्सपर्ट हैं उनकी क्या राय है? आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि रिटायरमेंट की आयु बढ़ाई जाती है तो इसको चरणबद्ध तरीके से लागू करना बेहतर होगा। इससे सरकारी खर्च और रोजगार के अवसरों के बीच संतुलन बनाया जा सकेगा। कुछ कर्मचारी संगठनों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है, जबकि कुछ संगठनों ने युवाओं के रोजगार पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंता भी जताई है। इस पूरे वीडियो में, जिसमें सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की आयु 62 या फिर 65 वर्ष करने की चर्चा फिलहाल बजट बहस तक सीमित है, लेकिन
मार्च में नई गाइडलाइन आने की संभावना ने कर्मचारियों के बीच उत्सुकता को बढ़ा दिया है। अंतिम फैसला आने तक यह विषय चर्चा में बना रहेगा। यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो इस अपडेट पर नज़र बनाए रखें। जैसे ही सरकार की ओर से आधिकारिक सूचना जारी होगी, स्थिति को स्पष्ट किया जाएगा। वीडियो को लाइक और ज़्यादा शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।